चलिए देश हित में अब बात करते हैं दुनिया में छिड़ी सबसे बड़ी जंग की, जो यूक्रेन में रूस और यूक्रेनियन सेना के बीच में लड़ी जा रही है। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ वॉर को दूसरा चरण शुरू करने जा रहा है। रूस का दावा है कि पहले चरण में उसने यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा और दूसरे चरण में वो अपना ध्यान डोनबास इलाके में वहां की आजादी पर केंद्रित करेगा। और रूस के इस प्लान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस ने यूक्रेन में अपनी रणनीति बदल दी है? सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार धीमी नहीं हो रही। घातक कैलिबर मिसाइलें समुद्र से चलती हैं और लक्ष्य को तबाह कर देती हैं। रूस के हेलीकॉप्टर्स हवाई हमले को नई धार दे रहे हैं और रॉकेट यूक्रेन के शहरों में आग बरसा रहे हैं। कीव, खार्किव, दोनेत्स्क में भीषण हमलों के बाद तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि पिछले 31 दिन यूक्रेन पर कितने भारी पड़े हैं। और तबाह हुए मारियोपोल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि रूस का हमला कितना ताकतवर था। इस बीच नेटो, अमेरिका, यूक्रेन और रूस के अब तक के युद्ध के परिणामों और भविष्य पर अलग अलग दावे हैं। अमेरिका, नेटो और यूक्रेन कहते हैं पुतिन ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। वहीं रूस ने दावा किया है कि उसका ऑपरेशन तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन में रोजाना धमाके और तबाही की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा। लेकिन युद्ध के 1 महीने बीतने के बाद रूस की तरफ से वॉर का लेखा जोखा देते हुए एक बड़ा ऐलान किया गया है। В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. रूस ने साफ किया है कि 1 महीने में उसने ऑपरेशन के मुख्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाकर उसने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। लेकिन आगे रूस क्या करने वाला है, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। रूस के ताजा बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रूस ने अपनी रणनीति बदल दी? क्या रूस ने लक्ष्य को हासिल कर लिया? क्या रूस पीछे हट रहा है? रूस ने 24 फरवरी को जब दोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने के बाद यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी, तब रूस के लक्ष्य में यूक्रेन का विसैन्यीकरण और यूरोप समर्थित सरकार को हटाना भी शामिल था। 1 महीने में रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना कमजोर तो हुई है, लेकिन नेटो और अमेरिका से उसकी हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना लगातार रूस पर पलटवार भी कर रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंक, हेलीकॉप्टर गिराने के दावे किए। इसके अलावा बर्दियांस्क पोर्ट पर रूसी जहाज सारातोव को भी नष्ट कर दिया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यूक्रेन के विसैन्यीकरण के लक्ष्य को हासिल किए बगैर रूस सिर्फ डोनबास पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा? जाहिर सी बात है, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हो रहे धमाके बताते हैं रूस किसी भी मोर्चे से पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मारियोपोल जैसे शहरों में घातक हमले के बाद रूस ने क्रीमिया से डोनबास तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर लिया है और अब डोनबास के इलाकों में और घातक हमले हो सकते हैं। रशिया ने कहा है जो कि उनके इस स्पेशल ऑपरेशन का एक फेज ओवर हो गया है। अब वो ज्यादा फोकस करेंगे डोनबास और ईस्टर्न यूक्रेन की प्रोविंसेस पे जहां पे सेपरेटिस्ट हैं। मेरे विचार से ये एक इफ नॉट मिसलीडिंग बट ये असलियत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली रूस की फोर्सेस को बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है इस इन्वेजन में। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज और अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए अपनी नई बटालियन भी उतार रहा है। यानी अब यूक्रेन को डोनबास के इलाके में
और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के उन दावों की हवा भी निकाल दी जिसमें यूक्रेन ने रूस के 16,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया था। Также мы слышим заверения лидеров НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства, члены Североатлантического альянса, предлагают закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки вооруженные силы Российской Федерации будут незамедлительно реагировать соответствующим образом. रूस मानता है जंग में नुकसान की वजह से यूक्रेन की सेना इतनी कमजोर हो गई है कि रूस की सेना जब डोनबास पर बड़ा हमला करेगी तब यूक्रेन के प्रतिरोध का स्तर काफी कम हो चुका होगा। क्योंकि रूस ने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैन्य अड्डे, हथियारों के भंडार और तेल डिपो नष्ट कर दिए हैं। लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से लगातार यूक्रेन को रक्षा सामग्री मिल रही है। ब्रिटेन यूक्रेन को 6,000 नई जैवलिन मिसाइलें दे रहा है। जर्मनी से 1,500 स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और 100 MG3 मशीन गन्स की एक खेप यूक्रेन पहुंची है। इसके अलावा अमेरिका ने भी यूक्रेन को नए ड्रोन देने का ऐलान किया है। लेकिन जानकार बताते हैं कि ऐसे हथियारों से यूक्रेन रूस का थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है लेकिन जंग नहीं जीत सकता। और नेटो और अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो भी रूस कड़ा कदम उठाने को तैयार है। Мы и не планировали штурм этих городов, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач они решаются успешно. Наши силы и средства будут концентрироваться на главном. रूस के आक्रामक अंदाज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी जो यूरोपीय देशों में भी तबाही मचा सकती है। इससे पहले ही पुतिन न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रहने का आदेश दे चुके हैं। यानी नेटो और अमेरिका की कोई भी बड़ी मदद यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच में एक बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कसाई कहा है। दरअसल बाइडेन यूक्रेन से सटे हुए देश पोलैंड के दौरे पर हैं और इस दौरान वो यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मुलाकात कर रहे थे और इसी दौरान पुतिन को कसाई बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को कसाई कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन को कसाई कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि पोलैंड के दौरे पर हैं और बाइडेन शरणार्थियों से बात कर रहे थे। You see this and you're dealing every day with Vladimir Putin. And look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.